पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक्सप्लेन के चौथे एपिसोड के लिए आप सबको खुशामदीद। आज हम बात डिफाइन कर रहे हैं कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में हमने पहले डिस्कस किया था कि किस तरह के स्टॉक्स होते हैं और आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपने अपना अकाउंट बना दिया होगा और अब तक अकाउंट आपका अप्रूव हो चुका होगा। तो चलते आज स्टार्ट करते हैं हमारी नई वीडियो में, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि आप किस तरह के इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो चलें। तो हम अक्सर डिसाइड करते हैं कि यार हमारा एक अप्रोच क्या होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की। देखिए, एक शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है, जिसको हम कहते हैं एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है। देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वो होता है जो 3 से 6 महीने में अपना रिटर्न जाना चाहता है। अगर आपने एक चीज़ खरीदी है, आप चाहते हैं कि मेरे 3 to 6 मंथ्स में उसका रिटर्न हमें मिल जाए। मगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक चीज़ खरीदता है तो एक लॉन्ग टर्म पिक्चर को देख कर खरीदता है। वो समझता है कि यार हम साल 2 साल 3 साल बाद हम इसको ग्रोथ पोटेंशियल के लिए खरीदते हैं। तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का एक माइंडसेट होता है। अब आप जब भी इन्वेस्टिंग के लिए माइंडसेट बनाना जा रहे हैं तो आपको पहले एक माइंडसेट तय करना पड़ता है कि आप किस माइंडसेट पे जाते हैं, क्योंकि यही माइंडसेट आपको डिफाइन करेगा कि आप किस तरह के इन्वेस्टर बन सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में 2 किस्म के इन्वेस्टर होते हैं। तो एक डिफेंसिव इन्वेस्टर होता है, एग्रेसिव इन्वेस्टर। डिफेंसिव माइंडसेट का साथ आपका ये बात होती है कि आपकी अप्रोच होती है लॉन्ग टर्म और आपकी अप्रोच होती है कि हम सेफ और अश्योर्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, जैसे कि ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, नेशनल फूड, एंग्रो फर्टिलाइजर, ऐसी कंपनी जिनका हमने देखा है कि सालों साल इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है और ये कंपनी कल बंद नहीं होने वाली। तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, सिक्योर है। और ये होता है डिफेंसिव इन्वेस्टर की माइंडसेट और ये होता है डिफेंसिव इन्वेस्टर का अप्रोच। ठीक है। दूसरे टाइप की अप्रोच होती है जो आमतौर पे अग्रेसिव इन्वेस्टर की होती है। देखिए, अग्रेसिव इन्वेस्टर आमतौर पे एक शॉर्ट टर्म माइंडसेट लेकर चलता है। उसका माइंडसेट ये होता है कि हम ऐसी कंपनीज में खरीदे जो हमको मैक्सिमम पोटेंशियल दे विद इन 3 to 6 मंथ्स। देखिए, आमतौर पे जब मार्केट गिरती है तो आमतौर पे जो डिफेंसिव इन्वेस्टर होते हैं वो कहते हैं भाई बेच के निकलो, क्योंकि यार मार्केट गिर रही है। मगर जो अग्रेसिव इन्वेस्टर होता है उसका माइंडसेट ये होता है कि मार्केट गिर रही है, अब सही टाइम में शेयर खरीदने का, क्योंकि सब बेच रहे तो शेयर की प्राइस गिर रही है, तो इस टाइम पे हम खरीदेंगे तो हम मैक्सिमम पोटेंशियल कर सकते हैं। तो यही अग्रेसिव माइंडसेट होता है कि हम अग्रेसिव इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म माइंडसेट लेकर चलता है और वो इस तरह के शॉर्ट टर्म जब मार्केट गिरती है शेयर्स खरीदता है और फिर जब मार्केट बढ़ रही होती है उन शेयर को बेच देता है। उसमें दूसरी अप्रोच भी ये होती है कि जब मार्केट में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, अग्रेसिव इन्वेस्टर ये भी देखता है कि अगर एक स्टॉक के ट्रेंड ऊपर जा रहे या नीचे जा रहे, उस हिसाब से हम शेयर को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि यार इसकी अर्निंग रिपोर्ट आने वाली है, इसके अंदर हमें पता चलने वाला है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ये है। तो इस हिसाब से वो अपने ट्रेड सेट करते हैं। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट अग्रेसिव माइंडसेट में होती है लॉन्ग टर्म सिलेक्टिविटी। अग्रेसिव इन्वेस्टर भी लॉन्ग टर्म शेयर्स खरीदते हैं जब वो देखते हैं इसकी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, तो ये खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि एक कंपनी जैसे कि साजगार ऐसी कंपनी जिन्होंने एक साल में अपने शेयर प्राइस ट्रिपल कर ली है, ये आम तौर पे रोजाना डबल ट्रिपल नहीं हो रहा था, मगर इतने लॉन्ग टर्म अप्रोच में उन्होंने अपने शेयर प्राइस को ट्रिपल किया है, जो कि बहुत सारे एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल गोल था। तो यही बात है कि आपको पहले ये डिफाइन करना है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर है, क्योंकि अगर आप पहले ये डिफाइन कर ले कि आप किस तरह के इन्वेस्टर है तो आप अपने रिटर्न्स नॉर्मली जनरेट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों अप्रोच आप इस्तेमाल करके अपने रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये केस समझ आ गया होगा और हम अगली वीडियो में ये डिस्कस कर सकते हैं कि आप स्टॉक्स कौन से सिलेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए। उम्मीद है मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।